पिछले शनिवार इतना सस्पेंस नहीं था जितना आज इस शनिवार को है। पिछले शनिवार तो बहुत गजब का मैंडेट बीजेपी को मिल चुका था। ठीक एक हफ्ते बाद अब बड़ा सवाल ये कि इस मैंडेट को आगे लेकर चलने वाला उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा कौन। और इसी पर जी न्यूज की ये सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। अलग अलग रिपोर्टर अलग अलग जगह पर मौजूद है। खास मेहमानों का बाकायदा हमारे साथ पैनल है जिसमें राजनीतिक भी है, जिनमें आपको ये बता दें कि आरएसएस के विचारक भी मौजूद हैं और आपको ये भी कह दूं मैं कि सीनियर जर्नलिस्ट का भी एक पैनल हमारे साथ मौजूद है। लेकिन जो रिपोर्टर्स अभी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा हमें अगर किसी चीज का इंतजार है तो उस नाम का जिस पर मुहर लगेगी विधायक दल में के बैठक के बाद। अभी तक वो बैठक शुरू नहीं हुई है। गेस्ट हाउस में एक बैठक चल रही है, वहां पर किस बात को लेकर चर्चा हो रही है इस पर विशाल हमें जानकारी देंगे। लेकिन अभी ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन विशाल का रुख करते हैं। विशाल भी हमारे साथ नहीं है, रवि त्रिपाठी अभी हमारे साथ बने हुए हैं। इन दोनों से एक बार फिर से संपर्क करेंगे। रवि, आपको जो जानकारी मिल रही है वो योगी आदित्यनाथ पर मोहर लगाने की जानकारी मिल रही है, और इस तरफ इशारा इसलिए भी होता है सारी चीज़ों का क्योंकि एक सांसद है लेकिन विधायक दल की बैठक के लिए वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वीवीआईपी गेस्ट हाउस में वो बैठक में हिस्सा भी ले रहे हैं। कितना और हमें इंतज़ार करना होगा इस सस्पेंस के ख़त्म होने का? रूबिका, फॉर्मली अनाउंसमेंट में तो सबको इंतजार करना पड़ेगा कि पार्टी की बैठक के बाद, जब विधायकों की बैठक होती है उसके बाद जो पर्यवेक्षक गए हैं, हालांकि पर्यवेक्षकों ने ये साफ कहा था कि इसमें देरी नहीं की जाएगी, मीटिंग के बाद वही अनाउंस किया जाएगा। वेंकैया नायडू से जब पार्लियामेंट में हमारी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि उनकी बात भी हुई है दोनों प्रधानमंत्री मोदी से और अमित शाह से। उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि डिले नहीं होगा, वहाँ बैठक होगी और बैठक के तुरंत बाद नाम अनाउंस किया जाएगा। और जिस तरह से आप प्रोसेस देख रही हैं, जो सारी चीजें घटनाक्रम हो रहा है, उससे साफ संकेत है कि योगी आदित्यनाथ का ही नाम सीएम के तौर पर आएगा। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इसके संकेत आप आगे पढ़े, अगर पढ़ने की बात हो, क्योंकि बीजेपी ने जो चीजें एजेंडे में कहा है, डेवलपमेंट है, बाकी मुद्दा है किसानों का कर्ज माफी है, और साथ साथ राम मंदिर का मुद्दा, जिसको आप भूले ना, क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर भी बीजेपी को आगे बढ़ना है। 2019 में हो, 2022 में हो, लेकिन उस मुद्दे पर आगे बढ़ना है। तो उसको लेकर आगे बढ़ने वाला अगर कोई चेहरा है तो योगी आदित्यनाथ है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ को लेकर भी आया जा रहा है कि डेवलपमेंट भी रहेगा और राम मंदिर का मुद्दा, चूंकि एक लंबा समय से उनका एक मुद्दा चल रहा है, उस मुद्दे को कहीं ना कहीं बीजेपी आगे बढ़ाना चाहती है। तो इससे इस नाम के जरिए इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जाएगा, जो मेरा आकलन है। ये मेरा पर्सनल आकलन है, क्योंकि मुझे लग रहा है इस सब चीजों से जो बातें हो रही है। जो बाकी मैंने सोर्सेज के हवाला दिया, तो सोर्स मैंने जो मेरे लोग हैं, जो बड़े सीनियर लीडर्स हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई है, उसी के आधार पर मैंने कहा है, चाहे वो संघ के लीडर्स हो या फिर बीजेपी के लीडर्स जो टॉप के लीडर्स हैं, उसके आधार पर ये इन्फॉर्मेशन मिली। और चूंकि ये चर्चा होती है, ऐसा नहीं है कि ये लोग अनाउंस कर देते हैं, ये बात करते हैं तो उसके बाद नाम गए थे। रवि, ये सारी चीजें समझ में आती है, लेकिन लगातार कंट्रोवर्सीज में घिरे रहना, कंट्रोवर्शियल बयान देना, कम्युनल एक चेहरे के तौर पर अक्सर उनको देखा जाना, ये कितना उनके फेवर में जाना है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। रविंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र, आपके पास क्या जानकारी आ रही है? देखिए रुका, अभी आपसे थोड़ी देर पहले ही भूपेंद्र यादव जो पर्यवेक्षक हैं विधायकों की बैठक के लिए यहाँ पर पहुँच गए हैं। वेंकैया नायडू अभी नहीं आए हैं, योगी आदित्यनाथ नहीं आए हैं, केशव प्रसाद मौर्य नहीं आए, लेकिन कलराज मिश्रा सहित कई सांसद भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। जहाँ तक योगी आदित्यनाथ की बात है तो देखिए, हिंदुत्व और राम मंदिर कहीं ना कहीं इस चुनाव में काफ़ी पीछे छूट गया है। डेवलपमेंट और गरीब, इस पर फोकस किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और जो माइक्रो मैनेजमेंट हुआ है अमित शाह का, वो इसी को देखते हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये अगर योगी आदित्यनाथ बनते हैं, दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम बनते हैं और केशव प्रसाद मौर्य को, जो ओबीसी है, उनको डिप्टी सीएम बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो इन लोगों ने मेहनत की है, चाहे कैंपेन के लिए या फिर चेहरे के लिए अगर देखा जाए, तो ये फोकस होगा इनको लेकर। योगी आदित्यनाथ को चेहरा बनाया जाएगा। कह रहे हैं कि डेवलपमेंट और डेवलपमेंट, सिर्फ विकास के नाम पर सीएम जो है वो चुना जाएगा, वही एक मेरिट हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता है। राजीव त्यागी साहब, आपके भी सोर्सेज हैं, कुछ बता रहे हैं? देखिए, मैं तो यही चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिले जो सबको साथ लेकर के चल सके, जो उत्तर प्रदेश को बेहतर जीवन दे सके। और मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागणों को जो सरकार का गठन करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रजातंत्र की यही खूबी है और भारतवर्ष इसी तरह से चलता है कि हम लोग एक दूसरे की जीत को भी स्वीकार करते हैं और अब जब हार जाते हैं तो विनम्रतापूर्वक जीत की बधाई भी देते हैं।
मैं लेकिन एक बात जरूर चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन होने के बाद इस वक्त उनके सबसे ज्यादा विधायक हैं, सबसे ज्यादा सांसद हैं, नगर निगमों में उनके ही मेयर हैं, तो उत्तर प्रदेश को बहुत बेहतर जीवन मिले, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश का जरूर जिक्र करना चाहूंगा, जहां भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला रही। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बहुत लंबे समय से डिमांड है हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना की। हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जल्दी से जल्दी हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना हो, जिससे कि यहाँ के लोगों को बेहतर जीवन मिल सके, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट मेरठ से ज्यादा पास पड़ता बनिस्बत आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। हालांकि लाहौर पाकिस्तान में और उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना हो। आज भी न्यूज़पेपर में जगह जगह छपा है, हमारी गाजियाबाद में मनस्वी वाणी एक न्यूज़पेपर है, उसमें बकायदा इसकी मांग छापी गई है। वकील बहुत दिनों से इसका आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि किसानों को कर्जा माफ हो, हम सरकार को यह शुभकामना देंगे जल्दी से जल्दी कर्जा माफ करे। नौजवानों को बेहतर रोजगार मिले उत्तर प्रदेश के, जिससे कि और बेहतर जीवन मिले। उत्तर प्रदेश में अभी भी औसत आयु जो है देश की आयु से बहुत कम है। देश की जो प्रति व्यक्ति आयु, अब देश की प्रति व्यक्ति आय है उससे बहुत कम है। औसत आय बढ़नी चाहिए। लेकिन मंत्रियों को गाइड करने वाला या इस सूबे को गाइड करने वाला, रिप्रेजेंट करने वाला मुख्यमंत्री कौन होगा, पहले इस पर चर्चा हो जाना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। हालांकि देखिए, जी न्यूज़ एक रिस्पॉन्सिबल चैनल होने के नाते एक बार फिर से आपको बता दें कि देखिए मैं जवाब देता हूं इस पे। राजीव जी, मैं आ रही हूं, एक सेकंड, मुझे एक ब्रेक लेनी है, उसके बाद तो ब्रेक लेना है, फिर तो हम आपस में बात करेंगे ही। लेकिन दर्शकों को ये बता देती हूँ एक बार फिर से, बहुत जिम्मेदारी से हम ये बात आपको कह रहे हैं। सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि 99% ये तय हो चुका है कि उत्तर प्रदेश का नया सीएम योगी आदित्यनाथ ही होने वाले हैं। लेकिन हम फिर भी इंतजार करेंगे, क्योंकि विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद मोहर लगाई जाएगी इस नाम पर और फिर ही आधिकारिक ऐलान होगा।